क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। जीव विज्ञान का पेपर है जो 23 फरवरी 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ हल करके आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यह पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही साथ प्री बोर्ड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। आवश्यकता अनुसार अपनी पुष्टि नामांकित रेखा चित्रों द्वारा कीजिए। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 का है, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता? थायमीन, यूरेसिल, एडेनिन, गुआनिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमीन। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दात्र कोशिका आरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है? बिंदु उत्परिवर्तन, सुगड़िता, विलोपन, स्थानांतरण। दात्र कोशिका आरक्तता बिंदु उत्परिवर्तन का उदाहरण है। पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थक लक्षणों को सम्मिलित किया? मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीतार्थक लक्षणों को सम्मिलित किया? 8, 7, 9 या 10। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन से हो जाएगा 7। इसके बाद अगला प्रश्न है, परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होते हैं? लघु बीजाणुधानी में, जायांग में, गुरु बीजाणुधानी में, लघु बीजाणुधानी में। तो परागकण पुष्प के लघु बीजाणुधानी में क्या होते हैं? निर्मित होते हैं। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 का है, मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो मलेरिया रोग का संचरण एनाफ्लीज मादा मच्छर के कारण होता है। अगला है पीसीआर संकेत अक्षर का पूरा नाम। तो पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरीज चैन रिएक्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है, किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। तो वो हो जाएगा खरगोश। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुष्प के रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागण हेतु उपयुक्त हैं? तो पुष्प के रंगीन आकर्षक दल परागकणकर्ताओं को आकर्षित कर परागण में सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु किन शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पादपों हेतु उत्पादक शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? उत्पादक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट। प्रश्न नंबर 3 का है, अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो अपघटन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट जाता है। यह प्रक्रिया जैविक और अजैविक दोनों तरीकों से हो सकती है। जैविक अपघटन में मृत कार्बनिक पदार्थ जैसे कि पौधे और जानवर सूक्ष्म जीवों द्वारा सरल पदार्थों में टूट जाते हैं। अजैविक अपघटन में भौतिक या रासायनिक प्रक्रियाएं जैसे कि गर्मी या पानी जटिल पदार्थों को छोटे टुकड़े में तोड़ देती है। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, किन्हीं 2 किण्वित पेय का नाम लिखिए। किण्वित पेय के 2 उदाहरण है बियर और वाइन है। ठीक है। अन्य उदाहरणों में क्या है? कोम्बुचा, केफिर, जिंजर बियर और क्वाश शामिल है, जिसमें खमीर या बैक्टीरिया द्वारा शर्करा को अल्कोहल और अन्य उप उत्पादों में किण्वित किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। स्त्रियां जब गर्भ धारण करने योग्य नहीं होती हैं, उस स्थिति में परख नली शिशु तकनीक का उपयोग किया जाता है। स्त्रियों के अनिषेचित अंडाणु को एंटीसेप्टिक स्थिति में निकाला जाता है। इस अंडाणु को परख नली में लेकर शुक्राणु द्वारा निषेचन की क्रिया कराते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, सम युग्मनज और विषम युग्मनज में 2 अंतर लिखिए। सम युग्मनज में संतानों का लक्षण समान होता है, जबकि विषम युग्मनज में संतानों में भिन्नता पाई जाती है। सम युग्मनज शुद्ध नस्ल है और विषम युग्मनज अशुद्ध नस्ल है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, राइबोसोम के 2 कार्यों को बताइए। तो राइबोसोम कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। यह अमीनो अम्लों को आपस में जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं तथा आनुवांशिक सूचना को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड।
प्रश्न नंबर 4 का बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुभ्रूणता एक ऐसी प्रक्रिया है जहां एक ही निषेचित अंडे या बीज से दो या दो से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं, जिससे एक ही प्रकार के कई बच्चे या पौधे उत्पन्न होते हैं। यह मनुष्यों में समान जुड़वा बच्चों के जन्म का कारण बनती है और प्रकृति में पौधों व जंतुओं की कई प्रजातियों में एक सामान्य और नियमित घटना है, जैसे 9 पट्टी वाले आर्मडीलो। इसके बाद अगला प्रश्न है, स्त्री केसर के 3 अंगों का चित्र सहित दर्शाइए। चित्र बनाना है आपको। तो स्त्री केसर के 3 मुख्य अंग होते हैं। वर्तिकाग्र परागकणों को ग्रहण करता है, वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ता है, अंडाशय इसमें बीजांड होते हैं जो निषेचन के बाद बीज बनाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, पुरुष लिंग के 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। तो पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियां हैं शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और बल्बोयूरेथल ग्रंथियाँ। ये ग्रंथियाँ मिलकर वीर्य बनाती हैं जो शुक्राणुओं को पोषण और सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीय उत्पादकता में अंतर लिखिए। तो प्राथमिक उत्पादकता यह है जिसमें हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन बनाते हैं। द्वितीय उत्पादकता वह है जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी जंतु पौधों या अन्य जंतुओं से ऊर्जा प्राप्त कर संचय करते हैं। इसके बाद 5 का नंबर है, प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। तो जीवन के लिए संघर्ष में उन्हीं जीव जातुओं के वंशज बच जाते हैं जो योग्यतम होती हैं। इसे योग्यतम की उत्तरजीविता कहते हैं। डार्विन के अनुसार प्रकृति ऐसे ही जीवधारियों का जीवित रहने के लिए चयन कर लेती है, इसे प्राकृतिक चयन कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिबंधन एंजाइम के कार्यों को समझाइए। प्रतिबंधन एंजाइम के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों, क्या है पहला? ये विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, डीएनए को विशिष्ट न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम जैसे पर काटते हैं। ठीक है। दूसरा है, इनका मुख्य कार्य विदेशी डीएनए को काट कर नष्ट करना है, जिससे बैक्टीरिया स्वयं को वायरस बैक्टीरियोफेज से बचा सके। अगला है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इनका प्रयोग डीएनए को टुकड़ों में काटकर जोड़ने के लिए किया जाता है। फिर इस चौथा नंबर है, इससे रिकाम्बिनेंट डीएनए का निर्माण संभव होता है जो विभिन्न जीवों में नई विशेषताओं को स्थानांतरित करने में सहायक है। अगला है, अनुकूली विकरण पर एक टिप्पणी लिखिए। तो अनुकूली विकरण वह प्रक्रिया है जिसमें समान पूर्वज से अनेक प्रजातियां विकसित होकर विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों में ढलती हैं। उदाहरण के लिए डार्विन की फिंच चिड़िया। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनिषेक जनित फल पर टिप्पणी लिखिए। तो अनिषेक फलन परागण और निषेचन की प्रक्रिया के बिना फल उत्पन्न करने या विकसित करने की प्रक्रिया है। अनिषेक फलन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। इस प्रक्रिया से उत्पन्न फल बीज रहित होते हैं, जैसे केला, खीरा, अंगूर, नींबू, टमाटर और तरबूज। अनिषेक फलन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न बीज रहित फलों के कुछ उदाहरण हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 6 का, अपसारी विकास को उदाहरण सहित समझाइए। अपसारी विकास वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही पूर्वज से अलग अलग वातावरणों के अनुकूल के कारण विभिन्न जातियों का विकास होता है, जिससे उनके अंग समान मूल संरचना से विकसित होते हुए भी भिन्न कार्य करते हैं। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण डार्विन के फिंच हैं, जिनकी चोंच भारत के आधार पर अलग अलग हो गई थी, या पक्षियों के पंख, व्हेल के फिलपर और मनुष्य के हाथ, जिनकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य भिन्न है। इसके बाद अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है, अंतरण आरएनए पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो अंतरण आरएनए, इसे विलय भी कहते हैं। इसको द्वितीयक संरचना फ्लोअर की पत्तियों जैसी होती हैं। इसमें एक प्रति प्रकूट फंदा होता है व इसमें एक अमीनो अम्ल स्वीकार्य छोर होता है, या प्रोटीन संश्लेषण में विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों को राइबोसोम पर लाते हैं तथा प्रकूट की स्थिति पर आ जाते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, परभक्षी पर टिप्पणी लिखिए। तो परभक्षी वह अन्य जीव होता है जो अन्य प्राणियों का शिकार करके उन्हें खाकर अपना तथा अपने परिवार का पेट भरता है। उदाहरण के लिए सिंह, बाघ, तेंदुआ, चीता, भेड़िया इत्यादि। यह पशु मांसाहारी की श्रेणी में भी आते हैं क्योंकि यह केवल मांस खाकर जीवन निर्वाह करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्लाजिम्ड क्या है। तो प्लाजिम्ड छोटे वृत्ताकार एवं द्विसूत्री डीएनए अणु होते हैं जो बैक्टीरिया की कोशिका में गुणसूत्रीय डीएनए से अलग पाए जाते हैं। ये स्वयं की प्रतिकृति
बनाने में सक्षम होते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 5 अंक मिलेगा। 7 नंबर है समष्टि से आप क्या अभिप्राय है, इसके विभिन्न गुणों का वर्णन कीजिए। फिर यहाँ पे अथवा करके दिया है बायोगैस क्या है, एक प्रारूप बायोगैस संयंत्र का चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है प्रत्यक्ष परिवर्धन क्या है, मानव में युग्मनज से अपरा द्वारा गर्भाशय भित्ति से संलग्न होने तक भ्रूण विकास का वर्णन कीजिए। अथवा पर परागण क्या है, इसके लाभों एवं हानियों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन है एल्कोहल ड्रग के सेवन से होने वाले हानिकारक प्रभावों का वर्णन कीजिए तथा इससे बचने के उपायों को लिखिए। फिर अथवा करके है जैव विविधता क्या है, जैव विविधता के संरक्षण की क्या क्या नीतियाँ अपनाई जाती हैं। ठीक है।